हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अब्दुल्ला एंड जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारा जो न्यूज़ का टॉपिक है वो है फॉर सिस्टम कॉल और फॉर सिस्टम कॉल। फॉर सिस्टम कॉल बेसिकली आपके प्रोसेसेस को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और जब आप फॉर सिस्टम कॉल लगाते हैं तो एक न्यू प्रोसेस क्रिएट हो जाता है। उस न्यू प्रोसेस को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, चाइल्ड प्रोसेस कहते हैं। और जो हमारा इनिशियल प्रोसेस होता है जिसके अंदर वो कॉल पर जिसके लिए कॉल की जा रही है वो हमारा पेरेंट प्रोसेस कहलाता है। और ये बेसिकली हमारे पास टू की पावर एन पर काम करता है। लाइक एक बार फॉर सिस्टम कॉल करने से टू की पावर वन टू प्रोसेस जोन चलेंगे, एक पेरेंट प्रोसेस है, एक चाइल्ड प्रोसेस। इस तरह सेम एज आगे जो है पावर आपके जो है जितनी बार आप फॉर कॉल कराएंगे उतने न्यू प्रोसेस टू की पावर एन तक जो है वो क्रिएट होते जाएंगे। और दिस आगे मैं आपको बताता चलूँ कि जो अब हमारा प्रोग्राम है या जो पेरेंट आईडी या चाइल्ड आईडी हम किस तरह लेंगे। तो इसके लिए फॉर की जो कॉल है वो बेसिकली फॉर का कीवर्ड और उसके साथ ब्रेसेस लगती हैं सर, जिसे हम लोग फंक्शनल ब्रेसेस कहते हैं। ये हमारे पास जो है इनिशियल प्रोग्राम है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि stdio.h जो हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है और ये आगे की जो systype.h और ये जो unistd.h है ये हमारी फॉर सिस्टम कॉल को यूज़ करने के लिए और उसकी एक PIDT यूज़ करने के लिए जो उसकी पेरेंट आईडी या चाइल्ड आईडी है वो हमें यूज़ करने के लिए या उसको गेट करने के लिए हेडर फाइल यूज़ करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा प्रोसेस है इसके अंदर PIDT इज इक्वल टू फॉर से एक फॉर सिस्टम कॉल क्रिएट की जा रही है जो कि जिसको PID के अंदर उसको स्टोर किया जा रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कि नीचे इसकी कंडीशन लगी हुई है कि अगर PID इक्वल टू ज़ीरो हो। बेसिकली जब हमारा चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होता है तो हमारी जो आईडी है वो बेसिकली वो न्यू प्रोसेस की आईडी को ज़ीरो इनिशिएट कर देता है। तो अगर आपका फॉर प्रोसेस क्रिएट होगा तो उसकी आईडी ज़ीरो होगी, यानी अगर उसकी आईडी ज़ीरो होगी तो जो हमारा प्रोसेस उस टाइम रन कर रहा होगा वो उस टाइम हमारा चाइल्ड प्रोसेस होगा। लेकिन अगर वो PID ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो वो अपनी उस टाइम पेरेंट प्रोसेस के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। तो जब आपका लूप चलता है और जब वो चाइल्ड प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर देगा और सारे चाइल्ड प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर देगा तो PID जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर हो जाएगी और देन वो हमारे पेरेंट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। और अगर आपकी जो PID है वो लेस देन ज़ीरो रहे, यानी कि वो ज़ीरो पे भी ना जाए और ग्रेटर देन ज़ीरो पे भी ना जाए, इसका मतलब ये है कि चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट ही नहीं हुआ, ना ही पेरेंट प्रोसेस कोई एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि फॉर जो आपकी सिस्टम है वो फेल हो गई है, वो आपके उसमें कोई एरर आ गया या फॉर आपके क्रिएट नहीं हुई है। इसी तरह हमारे पास जो उसका लैब टास्क है, हमारे पास एक प्रोग्राम है कि सी प्रोग्राम लिखना है आपने जिसके अंदर 10 इंटीजर यूज़र से लेनी है। ठीक है, अब इसमें हमने यूज़र से 10 इंटीजर लेने हैं और अब वर्किंग इसमें कैसे होनी है। प्रोग्राम बिल्कुल सी प्रोग्राम सिंपल है, लेकिन वर्किंग कैसे करानी है कि जो पेरेंट प्रोसेस होगा वो हमारा सम और एवरेज कैलकुलेट करके देगा, लेकिन जो हमारा चाइल्ड प्रोसेस होगा वो बेसिकली मैक्सिमम और मिनिमम बताएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका पेरेंट प्रोसेस है अगर वो उसको क्या कर रहा है वो हमें सम और एवरेज दे रहे हैं, यानी कि आपकी अगर आईडी ग्रेटर देन ज़ीरो होगी फॉर की तो आप उसका सम और एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर वो जो है आपकी इक्वल टू ज़ीरो होगी तो आप उसका मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड कर लेंगे। अभी हम इसी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए तरफ जाते हैं और उसके लिए मैं ओपन कर लेता हूँ अपना वर्चुअल बॉक्स ओपन कर रहा हूँ और लॉगिन कर लेते हैं इसको। जैसे कि आपको पता है कोई भी सी प्रोग्राम हमने अगर रन करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो है सी प्रोग्राम की फ़ाइल बनानी पड़ेगी जो कि हम बनाते हैं Gedit के नाम से। तो मैं इसको fork.c कर देता हूँ, fork1.c। ठीक है, क्योंकि हमारा फॉर प्रोग्राम है और हमने उसको ओपन कर दिया। अब ये बेसिकली हमारा फॉर का प्रोग्राम ओपन हो गया, इसको हम सेव करके फिलहाल क्रॉस कर देंगे। अभी हम देखते हैं कि हमारा ये फॉर की जो फाइल है ये क्रिएट हो गई है। ठीक, ये fork1.c हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो चुका है। अभी हम इसके प्रोग्राम को रन करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले हमने जो अपनी लाइब्रेरीज पढ़ी थी stdio.ht, उसके बाद हमने पढ़ी थी unistd.ht, उसके बाद एक और लाइब्रेरी थी systype.h। तो ये बेसिकली हमारी 3-4 लाइब्रेरीज हैं जो कि हमें सिस्टम कॉल से पहले कॉल कराती हैं। ठीक है, फॉर सिस्टम कॉल से पहले।
ताकि हमें बाद में कोई इशू फेस ना करना पड़े। तो अब हम इसमें क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन है पेरेंट प्रोसेस कैलकुलेट। अभी सबसे पहले हमने यूज़र से 10 नंबर लेने हैं। 10 नंबर लेने के लिए हम क्या करते हैं, एक 10 की एरे बना देते हैं। सबसे पहले हम अपना मेन फंक्शन बनाते हैं। मेन फंक्शन बना के हम सबसे पहले इन एरे बना देते हैं 10 नंबर्स की। ठीक है, 10 नंबर्स की हमने एरे बना दी और ये 10 नंबर हमने यूज़र से लेने हैं, तो हम इसके लिए भी फॉर लूप लगा देते हैं। अब यह हमारा लूप क्या 10 तक चलना चाहिए। तो आपको पता है एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से लेकर 9 तक अगर हम जाएँ तो हमारा वो इंडेक्स 10 तक चलेगा। इसलिए हमने लेस देन 10 कर दिया, क्योंकि वो 10 पे फिर नहीं जाएगा, 9 तक रहेगा। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप उसे यूज़र से, क्योंकि सी है तो आप यूज़र को सबसे पहले कहेंगे ना कि हमें ये नंबर लिख कर दो, तो हम वो लिख रहे हैं प्लीज इंटर अभी बेसिकली ना हमें एक नंबर लिख कर दे रहे हैं। ठीक है, और वो नंबर हमारा होगा i+1, यानी वो हमें अभी हमने एक लाइन लिखी है कि प्लीज़ इंटर परसेंट दी नंबर। नंबर क्या है, आई की वैल्यू दे रहा है i+1, यानी हमें वो पहले देगा 1 नंबर इंटर करें, 2 नंबर इंटर करें, 3 नंबर इंटर करें। देन हम लोग स्कैनएफ का फंक्शन यूज़ करते हैं इनपुट लेने के लिए। स्कैनएफ का फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग इंटीजर टाइप के इनपुट ले रहे हैं, और एंड का सिंबल लगा के, क्योंकि एरे है, एरे में पॉइंटर होता है, तो आप ना भी लगाएं तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लगा लें ताकि बाद में कोई इशू ना हो। तो वैसे वो एरे ऑलरेडी जो है आई ही होता है। ठीक है, देन हम लोग अपने फॉर लूप से बाहर आते हैं, यह हमारी 10 वैल्यूज हमें लेकर दे देगा। अब हमने क्या करना है, पी आई डी इक्वल टू, ये हमने फॉर सिस्टम कॉल करा ली। यह हमारी फॉर सिस्टम कॉल जो है एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब अगर हमारी पी आई डी के अंदर उसकी आ गई है, अब हम वही कंडीशन लगाएंगे इफ़ पी आई डी इक्वल टू 0। अगर वो 0 के बराबर है तो इसका मतलब है कि अभी चाइल्ड प्रोसेस है। चाइल्ड प्रोसेस के लिए हमने देखा था कि हमें मैक्सिमम और मिनिमम कैलकुलेट करना था, तो हम मैक्स को एक वैल्यू 0 दे देते हैं या -99999 दे देते हैं। इस तरह मिन को हम लोग +99999 दे देते हैं, यानी हमने एक किस्म की उसे गार्बेज वैल्यू दे दी है। मैक्स और मिन को हमने कह दिया अगर पी आई डी हमारे 0 के इक्वल है। अब वो क्या करेगा, अब वो बेसिकली हमारे वो मैक्स और मिन की वैल्यूज़ को चेक करेगा। तो मैक्स और मिन कैलकुलेट करना है ना, तो आप क्या करेंगे कि हम उसको कहेंगे कि जी अगर वो 0 के इक्वल है। अब मैक्स कैलकुलेट करने के लिए लॉजिक क्या है कि हमारा सबसे पहले तो फॉर लूप लगेगा। इसे फॉर लूप को हम कॉपी कर लेते हैं। क्योंकि लूप तो हमने 10 तक चलाना ही है। अब इसके अंदर इसकी कंडीशन लगाएंगे कि अगर जो हमारा एरे का आई है, यानी एरे का वो इंडेक्स है, वो अगर मैक्सिमम से बड़ा हो जाए तो क्या करेगा, मैक्स के अंदर एरे ऑफ आई वैल्यू आ जाएगी, यानी हमारी वो वैल्यू मैक्सिमम के अंदर आ जाएगी। इसी तरह हम लोग लगाएंगे फॉर मिन के लिए कि अगर हमारी मिन की वैल्यू छोटी हो जाएगी, इससे नहीं, अगर हमारी मिन की वैल्यू नहीं, अगर हमारी एरे ऑफ इंडेक्स आई की वैल्यू छोटी हो जाए मिन वैल्यू से, जो अभी हमने ये रखी हुई है, फिर क्या करेगा, अगर हमारी जो वैल्यू है वो मिनिमम से छोटी हो जाएगी तो वो मिन के अंदर एरे की वो वाली वैल्यू डाल देगा। यहाँ तक कोई इशू हो तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और अभी हमारा पेरेंट प्रोसेस का काम कंप्लीट हो चुका है। हमने मैक्स और मिन को कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अभी हमने इसको स्क्रीन पर आउटपुट शो करानी है। स्क्रीन पर आउटपुट शो कराने के लिए प्रिंटफ की कमांड लगाएंगे और लिख देंगे कि जो हमारे पास मैक्सिमम है, मैक्सिमम
आगे हम लिख देते हैं %d लिख के कॉलम से बाहर, और मैक्सिमम वैल्यू हमारी किसके अंदर स्टोर थी, मैक्स के अंदर स्टोर थी। इस तरह मिनिमम के लिए हम लोगों ने यही लाइन लगानी है, लेकिन वो मिनिमम के लिए लगानी है, तो उसके लिए हमारे पास जो है मिनिमम आएगा, यहाँ कर देते हैं मिनिमम %d। यह हमारे फॉर की पेरेंट प्रोसेस का जो हमारा पहला काम था कि हमारा जो चाइल्ड प्रोसेस है वो बेसिकली हमें मैक्सिमम और मिनिमम कैलकुलेट करके दे, यह हमने कर लिया। दूसरा काम था हमारा ये था एल्स इफ, हमने लगाया कि अगर हमारी PID ग्रेटर देन हो जाए 0 के, यानी 0 से बड़ी होगी। अब हम लोग अपने पेरेंट प्रोसेस की तरफ आ चुके हैं। तो पेरेंट प्रोसेस में वो कह रहा था कि आपको सम और एवरेज कैलकुलेट करके दे, तो वही फॉर का लूप आप लगाएंगे इन i = 0, i less than 10, i इंक्रीमेंट। अब वो हमें क्या कर रहा है कि वही फॉर का लूप दे रहा है, लेकिन हमें सम और एवरेज चाहिए, तो हम लोग सम = 0 कर देंगे। में हमने अब सम कैलकुलेट करना है। अभी इनिशियली हमारे पास सम में कुछ भी नहीं है, और हम लूप के अंदर लगा देते हैं सम = सम प्लस एरे ऑफ आई। अब वो क्या कर रहा है, एरे के हर इंडेक्स को 10 टाइम्स तक चेक करेगा और उसको सम के अंदर वैल्यू को ऐड करता रहेगा और वापस सम के अंदर स्टोर करता रहेगा, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो प्रीवियस सम के अंदर ही ऐड होता रहे। और एंड पे जब आपके सारी वैल्यूज़ का सम क्रिएट हो जाएगा, तो आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला होता है बेसिकली एवरेज = सम डिवाइडेड बाय नंबर। नंबर आपके पास कितने हैं, 10 है। अभी एवरेज का वेरिएबल आपने इनिशियलाइज नहीं किया हुआ, तो आप इधर एवरेज का वेरिएबल भी इनिशियलाइज कर लें। अब एवरेज जब इन सब का जो सम आएगा वो उसको 10 से डिवाइड करेगा, तो अपने अंदर स्टोर कर लेगा। मे भी एवरेज पॉइंट में भी हो सकती है, तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, फिलहाल हमने इनिशियल फ्लोट लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग इन पे लेकर उसको चल रहे हैं। और अभी हमारा जो नेक्स्ट काम है वो क्या है कि हमने इसको भी आउटपुट देनी है, सम और एवरेज को हमने रिजल्ट पे शो कराना है। तो अभी हम उसको यहाँ पे जो है प्रिंटफ में वही कोड कॉपी पेस्ट करके आपको शो करा देते हैं। सम हो गया एंड देन एवरेज हो गया। एवरेज के लिए आप वही AVG यूज़ करें, और ये आपका जो है पेरेंट प्रोसेस भी क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट आपका जो है, जो कि हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग भी करनी होती है, क्योंकि अब लाजमी नहीं है हमारा जो PID है वो 0 के इक्वल है या ग्रेटर है। कभी के बाद फॉर कॉल में मिस्टेक भी हो सकती है। उसके लिए हम एक एल्स का फंक्शन लगा देंगे, तो जिसमें वो हमें बता देगा कि आपका इन दोनों में से कोई नहीं आया, यानी कि एरर है। और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है कंप्लीट हमने लिख लिया। ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, और अब आप इस प्रोग्राम को सेव कर लेंगे। अभी हम चेक कर लेते हैं कि ब्रैकेट्स जो है हमारे को पूरी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को ज़रा रन करते हैं। सेव हमने कर लिया है। अब हम जाते ओपन करते हैं अपने टर्मिनल को, और टर्मिनल को ओपन करने के लिए हम यूज़ करते हैं GCC fortone.c। होप तो कि हम लोगों ने जो अपने कमांड्स लगाई हैं वो सारी बिल्कुल ठीक हों और कंपाइलेशन एरर ना आए, और बिल्कुल हमारा कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आया। तो अब हम लोग जो है रन की कमांड लगा लेते हैं। अब हमसे नंबर मांग रहा है, देखें हम नंबर देते हैं। तो कोई भी रैंडम नंबर आप लोग दे सकते हैं, मैं भी इस टाइम सीक्वेंस में नहीं दे रहा। अभी आप देखिए कि उसने हमें सम निकाल के दे दिया है, 5 दे दिया है, एवरेज हमें मैक्सिमम वैल्यू दे दी है कि हमारी मैक्सिमम 10 है, और हमें मिनिमम वैल्यू 1 भी दे दी है। क्योंकि पॉइंट में आंसर आना था, अगर आप 51 को 10 से डिवाइड करते तो 5.1 आता है, क्योंकि हमने इंट का वेरिएबल लगाया था, तो उसने हमें सिंपली 5 दिया है। और ये आप देख रहे हैं आपके पास जो है आउटपुट भी आ गई है स्कोर की, और
ये इस तरह अब देखिए कि हमारे पास पहले क्या हुआ, पेरेंट आईडी फर्स्ट रन की है, देन जो है हमारे पास चाइल्ड आईडी रन की है, क्योंकि अभी इसके अंदर हमने कोई वेट या सिस्टम कॉल जनरेट वेट की कॉल यूज़ नहीं की थी। इसी तरह हम लोगों के नेक्स्ट वीडियो पे हम आपसे जिक्र करेंगे कि वेट कॉल क्या होती है। फ़िलहाल के लिए ये फॉर कॉल थी, कुछ समझ नहीं आई हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के लिए इतना ही।